नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूका का जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 9 है। इससे पहले हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। होप आप वो सब का नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। तो फिर चलिए देख लेते हैं चैप्टर 9 में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 9 में बेसिकली हम मेमोरी को समझेंगे। ओके, तो मेमोरी क्या होता है। ओके, तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे मेमोरी क्या होता है। हम थोड़ा रिलेट करेंगे हम ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है, ह्यूमन का मेमोरी कैसे काम करता है, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। और मेमोरी क्यों चाहिए, एआई के अंदर मेमोरी क्यों चाहिए वो भी अंडरस्टैंड करेंगे, किस लिए चाहिए ये। ओके, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे मेमोरी के ऊपर। उसके बाद हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल में बेसिकली हम क्या करेंगे ना, मेम जीरो करके एक लाइब्रेरी है, उसको यूज करेंगे मेमोरी डेवलप करने के लिए एआई के अंदर। ओके, हम वेक्टर डीबी भी देखेंगे, ग्राफ डीबी भी देखेंगे। वेक्टर डीबी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रेंट डीबी यूज किए थे हम राग के अंदर। ओके, और ग्राफ डीबी में बेसिकली हम यूज करेंगे नियो4j। ओके, तो ग्राफ डीबी क्यों चाहिए, वेक्टर डीबी तो ऑलरेडी है, ग्राफ डीबी हमें क्यों चाहिए वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो बस यही हमारा आज का टॉपिक्स है। ओके, तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इस चैप्टर का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 30। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। और सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ा बहुत मतलब मोटिवेशन वगैरह मिलता है। ओके, नया चैनल है, रीच भी मिलेगा। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। हम अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, राइट। बहुत सारे चैप्टर्स भी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी कर चुके हैं, राइट। और आपको पता होगा एलएलएम के अंदर कॉन्टेक्स्ट का इम्पोर्टेंस, राइट। जैसे मैं एलएलएम को पूछता हूँ व्हाट इज़ माय नेम, अगर एलएलएम के पास एक कॉन्टेक्स्ट होगा मेरे नाम के ऊपर तो फिर वो आंसर दे पाएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज़ माय फेवरेट फूड, व्हाट इज़ माय प्रोफेशन, व्हाट इज़ माय फेवरेट कलर, अगर एलएलएम के पास वो कॉन्टेक्स्ट होगा तो फिर आंसर दे पाएगा, नहीं तो आंसर नहीं दे पाएगा। तो एलएलएम के वर्ल्ड में, एआई के वर्ल्ड में कॉन्टेक्स्ट का एक अच्छा खासा रोल रहता है, राइट। तो फिर एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप एक चार्टिंग एप्लीकेशन में चार्ट करते हो, आप एक दो लाइन तो चार्ट नहीं करते हो, राइट। वो डे बाय डे आपका चार्ट हिस्ट्री ग्रो होता रहता है, राइट। लेट्स से आप 1 ईयर 2 ईयर्स तक उसी एप्लीकेशन में चार्ट वगैरह किए हो। तो इस केस में जो चार्ट हिस्ट्री बहुत बड़ा चार्ट हिस्ट्री होगा, राइट। अगर आप चाहते हो कि उसको लेके आप एक चार्ट बोर्ड बनाओ, ओके, तो वो जो चार्ट हिस्ट्री जो है, इतना बड़ा चार्ट हिस्ट्री को एज ए कॉन्टेक्स्ट आप एलएलएम में डालोगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। फर्स्ट थिंग इज आपका जो टोकन कॉन्टेक्स्ट है, टोकन विंडो है, वो फुल हो जाएगा। टोकन के बारे में तो आपको पता होगा, राइट। राग में हम डिस्कस किए थे, चैप्टर 1 में हम डिस्कस किए थे, राइट। तो एलएलएम कैसे चार्ज करता है, बेस्ड ऑन टोकन। आप जितना इनपुट दोगे, बेस्ड ऑन दैट इनपुट टोकन आपका चार्जेस लगता है। आउटपुट जितना आएगा बेस्ड ऑन दैट आउटपुट टोकन आपका चार्जेस लगता है, राइट। और ईच एंड एवरी एलएलएम का कुछ एक फिक्स टोकन साइज रहता है, राइट। जैसे आपका ओपन एआई का टोकन साइज क्या रहता है, 1 मिलियन रहता है, राइट। सिमिलरली जेमिनाई का भी 1 मिलियन है। अगर आप इतना सारा कॉन्टेक्स्ट अगर एलएलएम के अंदर डालोगे तो फिर टोकन फुल होने का चांसेस बहुत है, राइट। और आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है अगर आप पूरा चार्ट हिस्ट्री को एक एलएलएम के अंदर डालोगे, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें चाहिए मेमोरी। तो मेमोरी को हमको अंडरस्टैंड करना होगा, मेमोरी यूज करना होगा। ओके, तो अभी चलिए समझते हैं मेमोरी के ऊपर। मेमोरी को समझने से पहले आपको समझना होगा हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए हमारा दिमाग कैसे काम करता है। होप आपको समझ में आएगा। ओके, एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ओके, इस वीडियो में मैं बहुत सारे वर्ड्स वगैरह यूज कर रहा हूँ, राइट। क्या आपका दिमाग ईच एंड एवरी वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ याद रखेगा क्या? नहीं याद रख पाएगा। क्या याद रखेगा? वो बेसिकली याद रखेगा द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखेगा आपका दिमाग। तो बेसिकली आपका कुछ कंट्रोल नहीं है आपके दिमाग के ऊपर। आपका दिमाग डिसाइड करता है क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है।
ओके, सेम वे कब तक याद रखना है वो भी हमारा दिमाग डिसाइड करता है। एग्जाम्पल दूंगा, आपको पता होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट? जैसे आप कल कुछ खाए थे, कहीं पे गए थे, वो याद होगा। अगर मैं 30 दिन के या फिर 2 मंथ्स के बाद या फिर 1 मंथ्स के बाद सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको याद नहीं होगा, राइट? वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर एग्जांपल दूंगा, लेट्स से आप बचपन में कहीं पे कहीं कौन एक जगह पे खेलते थे आपके दोस्तों के साथ, राइट? वो याद होगा। आपका कोई फेवरेट टॉय होगा उस टाइम का, वो याद होगा। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, राइट? सिमिलरली आप याद रखते हो बेस्ड ऑन इवेंट्स, राइट? बेस्ड ऑन इवेंट्स मीन्स लेट्स से आपका वेडिंग इवेंट हो गया, आपका कोई बर्थडे बहुत अच्छा गया होगा, वो इवेंट हो गया। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दिया होऊंगा, वो इवेंट हो गया। ओके, बेस्ड ऑन इवेंट आप याद रखते हो, राइट? सिमिलरली जैसे आप किसी को प्रपोज किए होगे, वो याद होगा, राइट? वो एक इवेंट बेसिस पे आप याद रखते हो। सिमिलरली सिमिलरली हमारा दिमाग याद रखता है रिलेशन बेसिस पे। रिलेशन मतलब आपका और आपका पेरेंट्स का कुछ रिलेशन है, आपका और आपका सिबलिंग्स का कुछ रिलेशन है, आपका और आपका कज़न का कुछ रिलेशन है, आपका और मेरा कुछ रिलेशन है। आप मुझे कैसे जानते हो? थ्रू यूट्यूब जानते हो, तो रिलेशन क्रिएट हो रहा है। आप मुझे कैसे? थ्रू लिंक्डइन जानते हो। मैं भी लिंक्डइन का प्रोफाइल में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ओके, तो हम आप मुझे कैसे जानते हो? थ्रू लिंक्डइन या फिर थ्रू यूट्यूब, तो रिलेशन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो आपका कुछ कंट्रोल नहीं है आपके दिमाग के ऊपर। आपका दिमाग ही सब डिसाइड करता है क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, राइट? और कब तक याद रखना है। ओके, और एक चीज़ है, मेमोरी बेसिकली बेसिकली मतलब स्टोर डेटाबेस में डेटा स्टोर करना नहीं होता। मेमोरी बेसिकली एक इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? मतलब हम हमारे ब्रेन में कुछ तो मतलब कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम चल रहा है, राइट? ये इतना सारा चीज़ों को रिलेशन बना के, इवेंट्स बना के याद रख रहा है, राइट? कुछ तो चल रहा है, राइट? ये हमारा इंटेलिजेंट है, राइट? मतलब बहुत इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है हमारा दिमाग, राइट? सिमिलरली एआई, एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? आर्टिफिशियल बोलते हैं क्योंकि ना हमने क्रिएट किया है। हमारा तो ये ओरिजिनल है, भगवान ने दिया है, राइट? ये हमारा ओरिजिनल, ये इंटेलिजेंट है हमारे ओरिजिन, मतलब बचपन से है, किसी ने नहीं बनाया। लेकिन हम बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल क्यों? हमने बनाया है, राइट? तो आपको समझ में आ रहा है, राइट? अभी अभी एक एग्जांपल लूंगा मैं। ओके, लेट्स से एग्जांपल, लेट्स से 1 सेकेंड। ओके, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। आई एम एलेक्स, आई एम फ्रॉम यूएसए। ओके, ये आपका एक मैसेज है। ओके, तो आपका दिमाग क्या याद रखेगा? आपका दिमाग याद रखेगा एलेक्स इज फ्रॉम यूएसए। ये आपका दिमाग याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे दिमाग के लिए ज़रूरत नहीं है, लेट्स से आई एम, राइट? यहाँ पे आई एम फ्रॉम, ये सब ज़रूरत नहीं है, राइट? तो हमारा दिमाग अपने आप ही कुछ नया टेक्स्ट बना लेगा, एलेक्स इज फ्रॉम यूएसए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से एलेक्स एक करके एक बंदा है, वो यूएसए से है। तो अपने आप वो रिले मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो रहा है, वहाँ हमारे दिमाग में रहता है, राइट? सेम वे अगर हम एलएलएम के अंदर मतलब एआई के अंदर भी करेंगे, मतलब यहाँ पे अननेसेसरी जो भी टोकन्स है, ये हमारा टोकन्स है, राइट? ये सब हमारा टोकन्स है। ये सब अननेसेसरी टोकन्स हम क्यों स्टोर करके रखें? हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम स्टोर करके रखें, हमारा टोकन बर्बाद होगा, मतलब टोकन पैसा लगेगा, टोकन विंडो में भी एक्सिट कर सकता है, राइट? तो ये सब ज़रूरत नहीं है। तो हम ये इसी को ही स्टोर करके रखेंगे, राइट? एज ए कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रहा है, राइट? जो अननेसेसरी चीज़ों को हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं ये सब अननेसेसरी चीज़ों को। जो चाहिए, अलेक्स हो गया, यूएसए हो गया, तो इधर से हमें पता चल गया, राइट? ये हमारा नेसेसरी कॉन्टेक्स्ट है। ओके, तो हम ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, राइट? होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, अभी अभी ये जो मेमोरी है, मेमोरी
हमें क्यों चाहिए? मेमोरी चाहिए हमें बेसिकली 2 चीज़ों को टैकल करने के लिए। फर्स्ट चीज़ है टोकन विंडो। टोकन विंडो एक्सीड ना हो। अगर टोकन विंडो एक्सीड हो गया तो फिर आपका एप्लीकेशन ब्रेक करेगा, राइट? और क्या है? प्राइस। ओके, जितना आप टोकन यूज़ करोगे उतना आपका प्राइस जाएगा। प्राइस खर्च मतलब आपका पैसा खर्चा होगा, राइट? ये सब को टैकल करने के लिए हमें चाहिए मेमोरी। ओके, तो मेमोरी को अभी समझते हैं। आपको समझ में आ गया, राइट? ये हमारा दिमाग बहुत मतलब जो दिमाग है हमारा एक इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है। अपने आप अंदर ही कुछ एल्गोरिदम लगाता है, मतलब चला रहा है, जो कि उसके बेसिस पे हमारा ये सब याद रहता है, राइट? अभी थोड़ा समझते हैं एआई के अंदर मेमोरी के बारे में। तो सिमिलरली जो जो भी हमारा मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, सेम वे एआई के अंदर भी वही सेम मेमोरी होता है। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, राइट? उसके बाद क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, उसके बाद आ गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। आप ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हो। कैसे? बेसिकली आपको याद होगा, राइट? हम जब एलएलएम को अंदर कॉन्टेक्स्ट डालते थे, उसमें हम यूजर करके एक रोल डालते थे, राइट? और उसका कॉन्टेक्स्ट रहता था, राइट? सिमिलरली जो भी एलएलएम ने रेस्पॉन्स दिया उसको हम असिस्टेंट में डाल देते, असिस्टेंट में डाल के उसका कॉन्टेक्स्ट देते थे। तो ये आपका बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेट्स से शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब आप 10 या 20 चार्ट किए हैं, ओके, चार्ट बोर्ड में, तो 20 मैसेजेस का चार्ट किए, तो उसको हम एलएलएम के अंदर डाल देते। ओके, तो ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी 3 टाइप का होता है, ओके? वो होता है आपका एपिसोडिक मेमोरी, उसके बाद फैक्चुअल मेमोरी, ओके, उसके बाद आपका सिमेंटिक मेमोरी। ओके, हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, ओके, मैनेज कर लीजिएगा। तो बेसिकली मैं क्या क्या होता है? एपिसोडिक मेमोरी होता है, फैक्चुअल मेमोरी होता है, सिमेंटिक मेमोरी होता है। ओके, अभी एक एक करके समझते हैं। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? एपिसोडिक मेमोरी बेसिकली इवेंट बेसिस पे आप याद रखते हो। लाइक आपका वेडिंग वेडिंग का जो इवेंट हुआ था वो याद है आपको। आपका बच्चे का बर्थडे याद होगा, मतलब एक कभी एक सेलिब्रेट किए थे वो याद होगा, राइट? सिमिलरली आप किसी को प्रपोज किए होंगे वो याद होगा। तो बेस्ड ऑन द इवेंट्स, ओके, लेट्स से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिया होगा कभी एक, वो याद होगा, राइट? बेस्ड ऑन सम इवेंट्स आप याद रखते हो, उसको बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। सिमिलरली फैक्चुअल मेमोरी, फैक्चुअल मेमोरी क्या होता है? बेसिकली फैक्चुअल मेमोरी में आपका याद रहता है नेम्स, मतलब मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा फेवरेट फूड क्या है, वो सब याद रहता है। तो आपके बारे में आपका नाम क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, वो सब आपका पेरेंट्स को पता होगा, आपका वाइफ को पता होगा, आपका ब्रदर और फिर सिस्टर को पता होगा, राइट? आपका दोस्त लोगों को पता होगा कि आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, ओके? तो फैक्चुअल मेमोरी वही होता है, मतलब बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन प्रोफेशन, ओके, कलर, फेवरेट फूड, वो सब आपका फैक्चुअल मेमोरी में आता है। उसके बाद आता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है? सिमेंटिक मेमोरी बेसिकली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप आप याद रखते हो। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप मतलब क्या है? मतलब आप मुझे जानते हो कैसे? थ्रू यूट्यूब जानते हो, थ्रू लिंक्डइन जानते हो, राइट? तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब रिलेशन, बेस्ड ऑन रिलेशन आप याद रखते हो। आप अपने पेरेंट्स को कैसे याद रखो? थ्रू रिलेशन, उस रिलेशन है आपका पेरेंट्स का। आप अपने अंकल को क्या कैसे याद रखते हो, और कैसे जानते हो कैसे आपका अंकल को? थ्रू योर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर थ्रू योर पेरेंट्स, राइट? तो ये आपका सिमेंटिक मेमोरी हो गया। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये जितना भी पॉइंट है, एपिसोडिक मेमोरी हो गया या फिर फैक्चुअल मेमोरी हो गया या फिर सिमेंटिक मेमोरी होगा, ये तीनों को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। क्या एक्सट्रैक्ट आउट करना है? लेट्स से आपका एक पैराग्राफ है,
बहुत बड़ा पैराग्राफ, ओके, लेट्स से वही चार्ट मतलब बहुत बड़ा चार्ट हिस्ट्री है आपका, ओके, चार्ट हिस्ट्री है, तो उसमें से आपको क्या निकलना है, फैक्ट्स निकलना है, राइट, हमें चाहिए फैक्ट्स, फैक्ट्स या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, राइट, वो निकालना होगा। बेसिकली ये सब जब निकालोगे तो ये आपका निकलेगा, एपिसोडिक मेमोरी हो गया, फैक्चुअल मेमोरी हो गया, सीमेंटिक मेमोरी होगा, वो फैक्ट्स और पॉइंट्स के अंदर आता है, ओके। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, मतलब अभी हम ब्राउज़र में जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा एक प्लेग्राउंड ओपन एआई का है, उसमें मैं कुछ एग्जाम्पल वगैरह प्रॉम्प्ट्स वगैरह दूंगा, थोड़ा दिखाऊंगा कैसे हम ये फैक्ट्स वगैरह निकालते हैं, वो थोड़ा दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा प्लेग्राउंड ओपन एआई, ओके, इसमें आपको मिलेगा ओपन एआई प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे आपका चार्टिंग्स वगैरह मिलेगा यहीं पे कहीं पे, या ये आपका चार्ट्स हो गया, राइट, और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट्स डालोगे और यहाँ पे आप मैसेज डालोगे। तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कैसे फैक्ट्स निकलता है, ओके, वो और इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे निकलता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट्स लिखूंगा, यू आर एन ए आई memory agent, okay, you extract out facts and important points from the charts, okay, एग्जाम्पल भी दे देंगे, एग्जाम्पल लेट्स से यूजर ने बोला, एग्जाम्पल 1, लेट्स से यूजर ने पूछा, यूजर ने बोला, आई एम लूफ काका, आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके। तो ये क्या आंसर देगा, लेट्स से आउटपुट, ये आपको आंसर देगा, यूजर नेम इज लूफ काका, ओके, यूजर इज फ्रॉम इंडिया, ओके। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल 2, ओके, एग्जाम्पल 2 में लेट्स से यूजर फिर से बोला, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, आई लव कोडिंग, ओके, और आउटपुट क्या आएगा, लेट्स से आउटपुट आएगा आपका, लूफ काका इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड लूफ काका loves coding, ओके, CODING, कोडिंग। तो ये आपका एक प्रॉम्प्ट आ गया। ये कौन सा प्रॉम्प्ट है, ये बेसिकली आपका फ्यू शॉट, नॉट फ्यू शॉट, या इट इज़ ए फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, बिकॉज हम लोग एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं, राइट। तो ये आपका फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में आता है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे एक चार्ट लिखेंगे, ओके। तो बेसिकली मैं ऑलरेडी एक लिख के रखा हूँ, उसको मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे डालता हूँ, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी, ओके, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर सिंस 2014 इज नोन फॉर हिज स्ट्रांग लीडरशिप, डिसाइसिव पॉलिसीज एंड फोकस ऑन डेवलपमेंट। आप पढ़ सकते हो, ओके, आप पढ़ सकते हो इसको अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो बेसिकली ये आपका फैक्ट्स निकाल के देगा। मैं क्योंकि ना यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिया हूँ, राइट, ये फैक्ट्स निकाल के देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, अभी आप देखिए यहाँ पे क्या निकल के दे रहा है, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन इंडियाज प्राइम मिनिस्टर सिंस 2014, ओके, ही इज़ नोन फॉर स्ट्रांग लीडरशिप, डिसाइसिव पॉलिसीज एंड ए फोकस ऑन डेवलपमेंट। ये सब आ गया, राइट। मतलब मैं जैसे ये इधर से, मतलब ये जो पैराग्राफ है, ये छोटा सा पैराग्राफ है, ये मे भी बहुत बड़ा पैराग्राफ हो सकता, तो उधर से हम जो फैक्ट्स है वही सब निकाल के लाए, ज़्यादा कुछ नहीं, जो फैक्ट्स है वही सब निकाल के लाए, ओके। तो अभी आपको पता चलेगा कैसा फैक्ट्स निकलता है, राइट। अभी हम क्या देखेंगे, जो हमारा मेमोरी है, मेमोरी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मेमोरी कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वो थोड़ा मैं एक फ्लो डायग्राम में समझाता हूँ,
ओके, आपको समझ में आएगा। तो फ्लो डायग्राम बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, मतलब कैसे काम करता है। ओके, छोटा सा फ्लो डायग्राम है, इजी वाला, आपको ऑलरेडी पता होगा। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से ये आपका पैराग्राफ है, बड़ा सा पैराग्राफ है, पैराग्राफ या फिर चार्ट हिस्ट्री लेट्स से। ओके, तो इधर से हम क्या करेंगे, इधर से हम फैक्ट्स निकालेंगे, राइट। इधर से हम फैक्ट्स निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, राइट। राइट, फैक्ट्स निकालोगे या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालोगे। तो हमारा लेट्स से फैक्ट्स लेट्स से ये सब आया, लेट्स से ये सब हमारा आया। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ। ओके, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका इसका ब्लैक और ये बैकग्राउंड वाइट, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं 18। ओके, ये आपका फैक्ट्स निकल के आया। ये पैराग्राफ जो है इधर से आपका फैक्ट्स निकल के आया, और लेट्स से और कुछ फैक्ट्स निकालते हैं। तो ये आपका फैक्ट्स निकल के आया फिर से। ओके, ये सब आपका फैक्ट्स है। इसको भी मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ये ब्लैक, इसको ट्रांसपेरेंट। ओके, ये सब आपका फैक्ट्स निकल के आएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बेसिकली ये जो फैक्ट्स निकला, जितना भी हमारा फैक्ट्स निकला है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर एम्बेडिंग में। क्या, वेक्टर एम्बेडिंग। वेक्टर एम्बेडिंग आपको ऑलरेडी पता होगा, राइट, क्या होता है, राइट। वेक्टर एम्बेडिंग बेसिकली जो बेस्ड ऑन द रिलेशन आप क्रिएट करते हो, आप ऑलरेडी वेक्टर एम्बेडिंग के बारे में आपको पता होगा, राइट। मतलब हम चैप्टर 1 में पढ़े थे, राइट। उसके बाद रैग जब डिस्कस किए थे उसमें भी पढ़े थे, राइट। तो वेक्टर एम्बेडिंग के बारे में आपको पता होगा। तो इसको हम बेसिकली जो भी फैक्ट्स वगैरह निकला है उसको हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो एम्बेडिंग, वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये आपका वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, राइट। और वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होगा, वेक्टर एम्बेडिंग बेसिकली आपका क्या होता है, जस्ट ए मल्टी डायमेंशनल ग्राफ है, राइट। मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे 2D में बना रहा हूँ, लेकिन ये जनरली मल्टी डायमेंशनल होता है। यहाँ पे आपका वेक्टर एम्बेडिंग हो गया। ओके, यहाँ पे एक आपका ग्राफ है, लेट्स से यहाँ पे आपका होगा लेट्स से नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ओके, और यहाँ लेट्स से यहीं पे कहीं पे आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, प्राइम मिनिस्टर। ओके, यहाँ पे लेट्स से आपका कुछ होगा इंडिया होगा, लेट्स से इंडिया। तो यहाँ पे रिलेशन क्रिएट होता है वेक्टर एम्बेडिंग्स में, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वेक्टर एम्बेडिंग क्या होता है, राइट। यहाँ पे वेक्टर एम्बेडिंग, वेक्टर एम्बेडिंग में मतलब कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होता है, वो सेव होता है वेक्टर डेटाबेस में। तो वेक्टर डेटाबेस हम क्या यूज किए थे, हम यूज किए थे क्वाड्रेंट डीबी, राइट। तो ये हम वेक्टर डीबी में स्टोर होता है, ये वेक्टर एम्बेडिंग होने के बाद वेक्टर डीबी में स्टोर होता है। ओके, इतना तो पता चल गया। अभी एक क्वेश्चन आया, ओके, यूजर ने पूछा कि हु इज नरेंद्र मोदी, हु इज नरेंद्र मोदी। ओके, यूजर ने क्वेश्चन पूछा। अभी क्या होगा, ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगा वेक्टर एम्बेडिंग में। ओके, ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट होगा वेक्टर एम्बेडिंग में, एम्बेडिंग। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा वेक्टर एम्बेडिंग। उसके बाद वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट होने के बाद ये जाके वेक्टर डीबी में सर्च करेगा, राइट। वेक्टर डीबी में ये सर्च करेगा, समझ में आया। तो सर्च करने के बाद रिलेवेंट चंक्स आएगा, उसको एलएलएम के अंदर डालेंगे और एलएलएम आपको अच्छा वाला आंसर देगा। वो आपको ऑलरेडी पता है रैग के अंदर। ओके, तो ये सिंपल सा फ्लो है। मतलब आपका एक पैराग्राफ रहेगा, वो फैक्ट्स निकालेंगे उधर से, वो फैक्ट्स निकलने के बाद उसको हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेक्टर डीबी में स्टोर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन को भी हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे और डेटाबेस में स्टोर मतलब सर्च करेंगे। ओके, सर्च करने के बाद ये बेसिकली आपका रिलेवेंट चंक्स देगा।
राइट। और वो चंक्स को बेसिकली जो भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह है उसको हम एलएलएम के अंदर डाल के हम अच्छा वाला आंसर ले सकते हैं। ये आपका सिंपल सा फ्लो है। ओके, तो ये जितना भी फ्लो है ये सब को हमें मैनुअली करने का ज़रूरत नहीं है। हमें वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है, वेक्टर डीबी में स्टोर कर, ये सब करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्स कैसे निकालोगे ये सब करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ना हमारे पास एक लाइब्रेरी है। कौन सा लाइब्रेरी? दैट इज़ मैम जीरो। ओके, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मैम जीरो, ओके, तो ये आपका लाइब्रेरी है एक। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? एआई एजेंट्स फॉरगेट, मतलब बोल रहा है एआई एजेंट सब भूल जाता है, बट मैम जीरो रिमेंबर्स, मतलब मैम जीरो याद रखता है। तो ये एक अच्छा वाला लाइब्रेरी है, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसका डॉक्स में जाऊँ तो डॉक्स में बेसिकली क्विक स्टार्ट है क्या? हाँ, क्विक स्टार्ट है। क्विक स्टार्ट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा मैम जीरो को। ओके, उसके बाद यूज़ करना होगा। कैसे यूज़ करना है? तो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए? अगर ये ग्राफ अगर देखोगे, ओके, ये जो फ्लो जो मैं बनाया हूँ, क्या क्या हमें चाहिए? हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर एम्बेडिंग को। ओके, हमें एक एलएलएम चाहिए जो कि बेसिकली फैक्ट्स निकालेगा, उसके बाद वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वेक्टर डीबी में स्टोर करना है। तो हमें चाहिए एक एलएलएम चाहिए जो कि फैक्ट्स निकालेगा। एक एक चाहिए वेक्टर एम्बेडिंग, ओके, जो कि कन्वर्ट करेगा वेक्टर एम्बेडिंग को, जो भी फैक्ट्स हमें मिला है। उसके बाद वो वेक्टर एम्बेडिंग को हमें डीबी में स्टोर करना है। तो हमें अभी तीन चीज़ चाहिए, एलएलएम, वेक्टर एम्बेडिंग और वेक्टर डेटाबेस। तो वेक्टर डेटाबेस हम क्या यूज करते हैं? क्वाड्रेंट। ओके, तो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे एलएलएम करके है, राइट। सिमिलरली वेक्टर डीबी करके है, राइट। वेक्टर डीबी हो गया, एम्बेडिंग मॉडल हो गया, राइट। तो बेसिकली अगर मैं एलएलएम के अंदर जाऊँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, तो बेसिकली हमें कॉन्फ़िगरेशन देना होगा। ओके, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करूँ तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन एक क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे ना, मेमोरी डॉट फ्रॉम कॉन्फ़िग फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर इस कॉन्फ़िग को हम डाल देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेमोरी डॉट ऐड, ओके, ऐड फंक्शन एक करके है, और जो भी हमें चाहिए हमारा जो मैसेज है, और उसके साथ हमें पास करना का यूज़र आईडी। यूज़र आईडी क्या होता है? जैसे हम चेक पॉइंटिंग में थ्रेड आईडी डालते थे, यहाँ पे यूज़र आईडी वही सेम काम करता है। तो बेसिकली ईच एंड एवरी यूज़र का डी सेपरेट सेपरेट चार्ट्स रहता है, राइट। उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पास करना होगा यूज़र आईडी। तो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ये यूज़र आईडी। ओके, तो अपने आप वो फैक्ट्स वगैरह निकालेगा। उसके बाद लेट्स से हमें कन्वर्ट करना है एम्बेडिंग्स को, राइट, वेक्टर एम्बेडिंग्स को। तो उसको करने के लिए हमें ये कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड करना है, वेक्टर मतलब एम्बेडिंग के लिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। ओके, सेम ये हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, मतलब वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना है। तो अगर यहाँ पे अगर देखो कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस में भी स्टोर कर पाएंगे, राइट। और एक चीज़ है, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना ठीक है, वो सही है, लेकिन वेक्टर डेटाबेस में क्या होता है ना, समटाइम्स कुछ कुछ रिलेशन, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ठीक से स्टोर नहीं होता है। तो उसको टैकल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफ मेमोरी। ओके, ग्राफ मेमोरी बेसिकली एक हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ न्यू 4J यूज़ करेंगे इसी मतलब जो भी प्रैक्टिकल हम करेंगे न्यू 4J में यूज़ करेंगे। और ग्राफ मेमोरी, उसको न्यू 4J बेसिकली वो ग्राफ मेमोरी होता है। यहाँ पे अगर दिखाऊंगा न्यू 4J, ओके, न्यू 4J, यस, ये आपका ग्राफ डीबी होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे अगर कहीं पे जनरेटिव एआई, ओके, यहीं पे इमेज, हाँ, या ये अगर इमेज देखोगे तो ये ऐसे आपका ग्राफ बनता है। ओके, अगर आप देखोगे स्पेन, स्पेन कंट्री है, बार्सिलोना, ओके, बार्सिलोना एक सिटी है। ओके, मतलब एक रिलेशन क्रिएट करता है, मतलब अच्छा वाला रिलेशन, जो जो वेक्टर एम्बेडिंग्स में हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ग्राफ डीबी में अचीव कर पाएंगे। तो उसको भी हम कवर करेंगे इस प्रैक्टिकल में। ओके, तो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। Let me create one folder, chapter underscore 9.
ओके, ये हमारा चैप्टर 9 है, राइट। तो इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, दैट इज main.py। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बेसिकली मेम जीरो को इंस्टॉल करना है। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। तो ये बेसिकली इंस्टॉल करेगा मेम जीरो AI। ओके ओके, तो फिर हमारा ये इंस्टॉल हो गया। ओके, क्लियर कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डॉक्यूमेंटेशन देखना है। तो पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए ये जो पैराग्राफ से हमें फैक्ट्स निकालना है, राइट। पैराग्राफ से हमें फैक्ट्स निकालना है, तो उसके लिए हमें एक LLM चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे LLM है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये सब चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा ना, एक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल बनाऊँगा, CO कॉन्फ़िग। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, LLM, और प्रोवाइडर क्या होगा, हम ओपन AI यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसको मैं चेंज करके ओपन AI। ओके, और कॉन्फ़िग में हमें क्या डालना है, मॉडल, हम कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हैं। तो मॉडल, मॉडल में मैं यूज करूँगा, लेट्स से यूज करूँगा GPT 4.1 मिनी। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका LLM का कॉन्फ़िगरेशन। और क्या करना है, और उसके बाद अगर ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से जो भी फैक्ट्स निकला, LLM से जो भी फैक्ट्स निकला, हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें चाहिए एम्बेडिंग। अगर यहाँ पे जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में एम्बेडिंग मॉडल्स, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा एम्बेडर। ओके, तो अगर आपको चैप्टर 1 में याद होगा, तो यहाँ पे हम वेक्टर एम्बेडिंग बना रहे थे, राइट। वो भी ओपन एआई का ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारा प्रोवाइडर डालना है। तो प्रोवाइडर क्या होगा, ओपन एआई होगा। ओपन एआई आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ओपन एआई ले रहा हूँ। मे बी आप एम्बेडिंग के लिए जेमिनाई ले सकते हैं। ओके, मे बी LLM को आप क्लॉड ले सकते हैं। ओके, तो ये मल्टी मल्टी मॉडल वाला सिस्टम हम बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कॉन्फ़िग में क्या होगा, आपका मॉडल। मॉडल हम क्या यूज करेंगे, जो हम यूज किए थे वेक्टर एम्बेडिंग 1 में, यही वाला यूज कर लेंगे। ओके, इसको क्लोज, और यहाँ पे हम मॉडल डाल देंगे। ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका। अभी ग्राफ फिर से देखते हैं। ये एम्बेडिंग हो गया। एम्बेडिंग होने के बाद हमें स्टोर करना है वेक्टर डीबी पे। तो वेक्टर डीबी हम क्या यूज किए थे, हम यूज किए थे क्वाड्रेंट डीबी, राइट। तो क्वाड्रेंट डीबी को ही यूज करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस है, राइट। कॉन्फ़िग में जाएंगे, इसका कॉन्फ़िग ले लेंगे वेक्टर स्टोर। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रोवाइडर क्या होगा, प्रोवाइडर हमारा क्वाड्रेंट डीबी होगा, राइट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट डीबी स्पेलिंग सही है क्या, देख लेते हैं। क्वाड्रेंट कहीं पे तो यूज किए थे, राइट। डॉकर में नहीं, ये तो नहीं, ये तो मोंगो डीबी है। शायद हम राग पे यूज किए थे। राग कौन सा है, नहीं ये तो राग नहीं है। शायद चैप्टर, यस, चैप्टर 4 पे हमारा ये डॉकर पे होगा। यस, क्वाड्रेंट, स्पेलिंग इंग्लिश ही नहीं आता है मुझे। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेंट। ओके, और कॉन्फ़िग में क्या डालना है, कॉन्फ़िग में बेसिकली हमें डालना है होस्ट। होस्ट क्या होने वाला है, देखेंगे क्या हो सकता है होस्ट। उसके बाद हमें डालना है पोर्ट। पोर्ट क्या होगा वो भी देखेंगे। ओके, इतना तक पता चल गया, राइट। अभी हमें ये जो वेक्टर स्टोर है, हम क्या यूज़ करें, क्वाड्रेंट, राइट। तो हमारा लोकल पे क्वाड्रेंट रन होना चाहिए। तो लोकल पे तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, डॉकर। तो यहाँ पे मैं एक डॉकर कंपोज फाइल बना लेता हूँ। तो ये आपका डॉकर कंपोज .yml। ओके, और मैं क्या करूँगा, जो प्रीवियस क्लास का जो चैप्टर 4 में हम जो डॉकर फाइल बनाए थे, उसी को मैं कॉपी कर लूँगा और यहीं पे डाल देंगे। तो ये आपका क्वाड्रेंट डीबी का कॉन्फ़िग आ गया। अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी इसको मैं डॉकर को रन करूँगा। ओके, डॉकर कंपोज फाइल को रन करूँगा, ताकि ये जो क्वाड्रेंट डीबी है वो हमारा लोकल पे रन होगा। ओके,
तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, मेरा जो डॉकर डेस्कटॉप है उसको रन करता हूँ। तो ये मेरा डॉकर डेस्कटॉप ओपन हो गया, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं जाऊँगा CD चैप्टर 9, ओके, देन क्लियर डॉकर कंपोज आप इन डिटैच मोड, ओके, रन। तो ये थोड़ा फुल करेगा। तो ये हमारा मतलब डॉकर अप हो गया। इसको क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं हमारा वेक्टर डीबी रन कर रहा है कि नहीं। तो वेक्टर डीबी को रन करने के लिए हमें चाहिए ये पोर्ट, ओके। तो कैसे रन कर सकते हैं? रन करने के लिए हमें लोकल होस्ट और 633, ओके। तो यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप होना चाहिए, सॉरी डैशबोर्ड होना चाहिए, या ये आपका आ गया, राइट। तो ये आपका अभी तो कुछ नहीं है हमारे पास, ओके। अभी हम बना मतलब जब रन करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस बनेगा, राइट। ये हमारा लोकल पे भी चल गया। तो अभी मैं फिर से एडिटर में जाता हूँ। तो मेन फाइल में मैं जो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन डाला हूँ वेक्टर स्टोर का, तो यहाँ पे होस्ट क्या होना चाहिए? होस्ट होना चाहिए हमारा लोकल होस्ट कॉलोन 6, हाँ, लोकल होस्ट सिर्फ होना चाहिए, राइट। ये आपका 6 लोकल होस्ट, और यहाँ पे पोर्ट क्या होना चाहिए? 6333, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे 6333 आप यूज कर सकते हो। वेक्टर डीबी भी यहाँ पे लोकल के जगह पे वेक्टर डीबी भी यूज कर सकते हो, ओके फाइन। ये आपका बन गया। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है? अभी हमें चाहिए मेमोरी डॉट फ्रॉम कॉन्फिग फंक्शन, जिसके अंदर हम कॉन्फिग को पास करेंगे, ओके। तो हमें मिलेगा एक कॉन्फिग, जो मेमोरी का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसी को लेके हम क्या करेंगे ना, हमारा जितना भी मैसेजेस है हम क्वाड्रेंट डीबी में स्टोर करेंगे, राइट। जो है हमारा ग्राफ है, जो भी हमारा रहेगा, मतलब फैक्ट्स वगैरह निकल के आएगा, वो वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट हो गया, हम डीबी में स्टोर करेंगे, राइट। तो मैं अभी क्या करूँगा ना, यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाऊंगा। क्या इंपोर्ट? फ्रॉम मेम 0, मेम 0, देखते हैं क्या है इनपुट स्टेटमेंट। ओके, यस, दिस इज द इनपुट स्टेटमेंट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। फ्रॉम मेम 0 इंपोर्ट मेमोरी, और यहाँ पे मैं क्लाइंट बना लेता हूँ, मेमोरी क्लाइंट, ओके। मेमोरी से रखते हैं, ओके। और इसको कैसे यूज करेंगे? मेमोरी डॉट कौन सा फंक्शन है हमारा? फ्रॉम कॉन्फिग। तो फ्रॉम कॉन्फिग, ओके, और यहाँ पे हमें कॉन्फिग पास करना है। तो ये हमारा कॉन्फिग पास होगा, हो गया। इतना तो पता चल गया, राइट। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ऐड फंक्शन यूज करना है, जो कि बेसिकली हमारा इनपुट लेगा, यूजर का इनपुट लेगा, और हम एक यूजर आईडी पास करेंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, राइट। तो यूजर का इनपुट हम कैसे लेंगे? हमें चाहिए चार्टबोर्ड, राइट। तो उसको हम बनाते हैं, ओके। तो चार्टबोर्ड बना लेते हैं सिंपल वाला, डे मैन, जो हमारा पुराना कोड ही लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करें ना, यूजर इनपुट में क्या करता हूँ, यहाँ पे वाइल ट्रू में चला देता हूँ, वाइल वाइल ट्रू, ओके। और यूजर इनपुट रहने वाला है यहाँ पे, ये आपका इनपुट फील्ड, और लेट्स से यूजर, ओके। और इसके बाद ये जो यूजर इनपुट है, इसको हम बेसिकली एलएलएम में डालेंगे, राइट। तो मैं क्या करूँगा ना, पुराना वाला कोड लेके आऊँगा, सारे चैप्टर COT से लेंगे। तो इसी को ही मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और मेन में डालूँगा यहाँ पे आपका ये क्लाइंट, राइट, एलएलएम का, जो ओपन एआई का। तो हमें इंपोर्ट भी करना है, राइट। फ्रॉम ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई। उसके बाद हमें चाहिए, अगर ओपन एआई यूज कर रहे हैं उस, तो हमें चाहिए की भी, राइट। यहाँ पे अगर ओपन एआई यूज कर रहे हैं तो हमें ओपन एआई का की भी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, लो आई थिंक डॉट ई एन भी फ्रॉम लोड डॉट ई एन भी, ओके, सॉरी, इंपोर्ट
लोड डॉट env। तो पहले हम डॉट env को कॉल कर लेंगे ताकि हमारा ओपन एआई का की मिल जाए हमें। उसके बाद क्लाइंट बना लूँगा यहाँ पे क्लाइंट, और ओपन एआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे। ओके, हो गया, और ये आपका चल गया। और यहाँ पे मैसेज बेसिकली मैं क्या करूँ ना, यहाँ पे हार्ड कोड कर लूँगा अभी के लिए। तो यहाँ पे हमारा यूज़र जाएगा रोल, वो रोल जाने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे रोल में यूज़र। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट पे आपका क्या जाने वाला है, यूज़र इनपुट, राइट। तो ये आपका यूज़र इनपुट हो गया। अभी ये जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स से हम ये जो एलएलएम का जो रेस्पॉन्स है हमें कैसे मिलेगा, जो भी एलएलएम ने रिटर्न किया है तो ये हमारा रेस्पॉन्स मिलेगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, प्रिंट कर लूँगा, प्रिंट, ये हमारा रेस्पॉन्स आएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, ये जो मैसेज है, जो भी मैसेज हम यूज़र का जो भी मैसेज है इसको हमें ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, जो फंक्शन है मेमोरी, ये जो मेमोरी डॉट ऐड का फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे हमें मैसेज डालना है। तो कैसे डालेंगे, तो ये हमारा मेमोरी हो गया, मेमोरी डॉट ऐड। इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, एरे क्रिएट करेंगे, और एरे के अंदर हम यूज़र का क्वेरी भी डाल देंगे। ओके, और जो हमें एलएलएम से मिला उसको भी डाल देंगे। ओके, तो ये कैसे असिस्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका रोल, रोल होगा आपका असिस्टेंट, ASSISTNT, असिस्टेंट। और कंटेंट में क्या होगा, कंटेंट में आपका ये होगा जो एलएलएम से आया है। और ये तो आपका मैसेज हो गया, राइट, ये आपका मैसेज हो गया। इसको थोड़ा, हाँ, फाइन। अभी हमें ऐड करना है एक यूनिक आइडेंटिफायर, तो यूज़र आईडी पास करेंगे। तो यूज़र आईडी लेट्स से मैं पास कर रहा हूँ, लेट्स से आप डायनामिकली कर सकते हैं जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो अभी के लिए मैं डालता हूँ जेमिनाई, सॉरी नॉट जेमिनाई, जेन ए आई। ओके, जेन ए आई। ओके, तो ये आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका नेम भी डाल सकते हो। ओके, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ऐसे डाल दिया। ओके, तो ये आपका हो गया, अब मेमोरी ऐड हो गया। अभी हम रन करके देखते हैं, होपफुली ये काम कर जाएगा, देखते हैं सही है क्या। यस, यूजर आईडी, हाँ ठीक है। अभी हम रन करते हैं इसको, और मेन फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं, और इसको अभी हम रन करेंगे। तो हमारा पाइथन मेन डॉट पी वाई शायद रन नहीं करेगा, क्योंकि ना बहुत सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है ये मैम जीरो के लिए, शायद कुछ एरर मार सकता है, देखते हैं। ये चल गया क्या, ओके ओके। मैं बोलूँगा हाय, माय नेम इज लूफ काका, ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, मैं इतना सा लिखा, देखते हैं क्या होता है, काम करना चाहिए। हाँ, ओके, अभी जाते हैं इधर, अभी हम क्वाड्रेंट डीबी में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं कुछ आया क्या, किधर गया, हाँ, यहाँ पे अगर देखोगे मैम जीरो करके एक डेटाबेस बना है, राइट। इसके अंदर अगर मैं जाऊँगा, आप देख सकते हो ये यूजर आईडी क्या है, जेनआई है, राइट। उसके बाद डेटा क्या है, इज फ्रॉम इंडिया। ओके, सिमिलरली यूजर आईडी सेम है, जेनआई। डेटा क्या है, नेम इज लुबका का, मतलब वो एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है। मैं बोला था हाय माय नेम इज लुबका का, तो माय नेम इज, हाय माय नेम इज, ये सब हटा दिया। आई एम फ्रॉम इंडिया ये हटा दिया। तो वो वो बेसिकली टोक मतलब फैक्ट्स निकल रहा है, मतलब ये वाला हो रहा है, फैक्ट्स निकल के एम्बेडिंग कर रहा है, एम्बेडिंग करके वेक्टर डीबी में स्टोर कर रहा है। समझ में आया, ओके। अभी मैं पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, तो जनरली ये आंसर देना चाहिए, राइट। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, आई डोंट एक्चुअली नो योर नेम अनलेस यू टेल मी। ये क्यों आया, ऐसा क्यों आया, बेसिकली हम लोग ऐड कर रहे हैं मैसेज, हम मैसेज ऐड कर रहे हैं, राइट। लेकिन हम तो गेट ही नहीं कर रहे हैं, राइट। हम मैसेज को गेट ही नहीं कर रहे, सिर्फ ऐड कर रहे हैं वेक्टर डीबी में।
बट हम ऐड ही मतलब गेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें गेट करना होगा, राइट। तो गेट कैसे करेंगे? तो बेसिकली हम यूज करेंगे मेमोरी, ओके, डॉट सर्च। हम सर्च करेंगे, हमें रिलेवेंट डेटा चाहिए, राइट। हम सर्च करेंगे, SEARCH, सर्च। सर्च में क्या डालेंगे? पहला चीज हमारा यूजर आईडी जाने वाला है, जो जो यूजर के लिए आप सर्च करना चाहते हो। तो हम जेनेआई यूजर आईडी डालें तो जेनेआई हम यूज करेंगे, तो जेनेआई हो गया। उसके बाद हम क्या डालेंगे? मैसेज। तो मैसेज मतलब सॉरी क्वेरी डालेंगे, राइट। तो ये क्वेरी लेगा, क्वेरी क्या क्वेरी लेगा? तो यूजर का इनपुट लेगा ये, ओके, यूजर का इनपुट लेगा, ओके, यूजर इनपुट हो गया। और क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा रिलेवेंट रिलेवेंट डेटा, ओके, रिलेवेंट डेटा रिटर्न करेगा, ओके। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट रिलेवेंट डेटा, रिलेवेंट डेटा, ओके। अभी मैं इसको थोड़ा कमेंट आउट करता हूँ, देखते हैं प्रिंट करने से क्या आता है, देखते हैं। तो मैं फिर से रन करता हूँ, क्लियर, और main डॉट पी वाई, हाइव, सिर्फ ऐसे लिखता हूँ, तो ये वाला रिलेवेंट डेटा आना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, 1 सेकेंड, कॉपी करके यहीं पे साइड पे खोल देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अगर देखोगे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ओके, जो जो है रिजल्ट। उसके बाद उसका एक एरे क्रिएट हो रहा है, राइट। ये हमारा एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, राइट। एरे के अंदर ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट है क्या? यस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, राइट। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या आ रहा है? जो आईडी है, आप अगर यहाँ पे देखोगे डीबी में, जो भी आईडी है, ये आपका आईडी है, राइट। ये एक आईडी है, ये आईडी होगा। उसके बाद मेमोरी, मतलब मेमोरी क्या स्टोर हुआ है? ईज फ्रॉम इंडिया, ये स्टोर हुआ है, राइट। और उसके साथ कुछ डेटा, आई थिंक आईडी ये नहीं है, हैश नहीं है, ये वाला आईडी है, राइट। ये आपका आईडी होगा, राइट। तो हमें अभी क्या करना है ना, हमें मैसेज को गेट करना है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट देना है कि हमारे पास ये है रिलेवेंट चंक्स, ओके। ये सब रिलेवेंट चंक्स को हमें एलएलएम के अंदर डालना है। मतलब हम जो यहाँ पे एलएलएम यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी चार्ट के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट डालना है, ओके। ये सब डेटा को सिस्टम प्रॉम्प्ट्स में डालना है, ओके। तो कैसे डालेंगे? हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे ईच एंड एवरी मैसेज को, ओके। तो हम ले लेंगे आईडी को ले लेंगे और ये मेमोरी को ले लेंगे। उसके बाद हम एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पाओगे, मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, ओके। तो मैं चेक करूँगा ये जो रिलेवेंट डेटा में अगर हमारा रिजल्ट है, ओके, तो फिर हम फॉर लूप लगाएंगे। तो इफ अगर रिजल्ट्स है, अगर रिलेवेंट डेटा में हमारा रिजल्ट्स है, इफ रिजल्ट्स इन रिलेवेंट डेटा, ओके, रिलेवेंट डेटा, तो मैं क्या करूँगा? फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर हमारा मैसेज, ओके, इन रिलेवेंट डेटा। उसके बाद हमें कहाँ पे मिलेगा ये एरे? तो रिजल्ट्स के अंदर मिलेगा, राइट। तो ये हमारा रिजल्ट्स, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे? इसको मैं प्रिंट करता हूँ, अभी देखते हैं क्या आता है। प्रिंट, ये आपका मैसेज। तो ये आपका जनरली ऑब्जेक्ट ही आएगा, राइट। यहाँ पे मैं फिर से हाई बोलता हूँ, तो ये आपका एक एक ऑब्जेक्ट आया, राइट। एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट से हमें क्या गेट करना है? मैसेज गेट करना है, और आईडी को गेट कर लेंगे। मतलब आईडी भी अगर देंगे तो मे बी एलएलएम क्या करेगा ना, वो सर्च करने में उसको ईजी होगा, तो बेटर टू गिव द आईडी ऑल्सो, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक ले लूँगा, और लेट्स से डेटा डेटा करके ले लूँगा। ये ऑब्जेक्ट होने वाला है, डिक्स्ट बोलते हैं शायद पाइथन में, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा? गेट करूँगा आईडी को, ओके। आईडी कैसे मिलेगा? मैसेज ऑफ आईडी, ओके। उसके बाद मैसेज, जो भी मैसेज है वो कैसे मिलेगा? मैसेज
आई थिंक मेमोरी है, राइट? यहाँ पे क्या है? मेमोरी, यस। मेमोरी को गेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मेमोरी होगा। उसके बाद क्या करूँगा? तो उसके बाद डेटा, जो हमारा डेटा है उसके अंदर आईडी, ओके। उसके बाद मैसेज, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो रहा है ना, ये बेसिकली आपका ऐसे होगा। अगर मैं कमेंट डाल दूँ तो अगर लेट्स से हमारा ऐसे एक आईडी आया, ओके, ये आपका आईडी है, ओके, ये आईडी आ गया। ये आईडी के अगेंस्ट में क्या होगा ना, उसका मैसेज रहने वाला है। समझ में आया? समझ में आ रहा है, राइट? ये आईडी के अगेंस्ट में इसका मैसेज रहने वाला है, ओके। तो ऐसे रहने वाला है, ओके। तो ये आपका प्रीफेयर हो गया ये डेटा। अभी हम एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके। और ये हमारा ऐसे रहने वाला है। मैं लिखूंगा, मैं एक सिस्टम प्रॉम्प्ट, छोटा सा सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे। यू आर एन यू आर ए मेमोरी, मेमोरी अवेयर AI agent who who has memory, who has information of the user in below relevant data section, ओके। तो मैं ऐसे लिखा, तो यहाँ पे रिलेवेंट डेटा, ओके। और यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट दे दूंगा ताकि पता चले LLM को भी, ओके। फॉर्मेट इज आपका ये रहने वाला है आईडी और इसका मैसेज, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा डेटा। समझ में आया? होप आपको समझ में आ रहा है, राइट? सिंपल सा है। तो डेटा जो हम क्रिएट किए हैं यहाँ पे मैं डेटा दे दिया, ओके। अभी ये सिस्टम प्रॉम्प्ट को कहाँ पे डालेंगे? हम इधर डालेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं एक रोल बना लेता हूँ। रोल, ये आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट होने वाला है, सिस्टम, ये कंटेंट, और ये आपका होने वाला है सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके। तो अभी कंटेंट रहेगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट रहेगा आपका LLM के पास, तो वो देख के आंसर देगा वो, ओके। अभी हम फिर से रन करते हैं, इसको अनकमेंट कर लिया। अभी होपफुली चलना चाहिए, इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। और इसको अभी रन करते हैं। pythonmain.py, मैं पूछूंगा हु सॉरी व्हाट इज माय नेम, तो होपफुली मेरा नाम आना चाहिए। तो ये बोल रहा है अभी, क्योंकि ना, क्यों बोल रहा है? क्योंकि ना अभी LLM के पास उसका कॉन्टेक्स्ट है, हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाल रहे हैं यहाँ पे, राइट? अभी मैं और कुछ बोलूँगा, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई लव कोडिंग, ओके। तो ये आपका स्टोर होगा आपका वेक्टर डीबी में, ओके। अभी देखेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे लव्स कोडिंग आ गया, इज फ्रॉम इंडिया आ गया, इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया, ये सब आ गया, राइट? तो ये बेसिकली फैक्ट्स निकाल के डेटाबेस में स्टोर कर रहा है। अभी मैं पूछूंगा हु एम आई, देखते हैं क्या आता है। यूआर लूफ काका ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम इंडिया हु लव्स कोडिंग, पूरा आ गया, राइट? मतलब ये अपना बना के दिया LLM, क्योंकि ना उसके पास अभी कॉन्टेक्स्ट है। होप आपको समझ में आया कैसे मेमोरी हम क्रिएट किए हैं, राइट? तो अभी तो ये आपका वेक्टर डीबी के साथ हो गया, अभी ये वेक्टर डीबी के साथ हो गया। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं ग्राफ डीबी में स्टोर कैसे करेंगे। तो ग्राफ डीबी में स्टोर करने से पहले हमें समझना होगा ग्राफ डीबी चाहिए क्यों। वेक्टर डीबी तो है, लेकिन ग्राफ डीबी हमें चाहिए क्यों? तो हमें ग्राफ डीबी क्यों चाहिए, ओके। तो बेसिकली देखिए,
अभी ये हमारा वेक्टर एम्बेडिंग्स है, राइट। वेक्टर एम्बेडिंग्स में बेसिकली हम मतलब मतलब बहुत सारा रिलेशन है जो मिसिंग हो जाता है वेक्टर डीबी में। ओके, मतलब जो भी वेक्टर एम्बेडिंग्स हम बनाते हैं ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है, रिलेशन मिसिंग होता है। एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लोगे, तो सोशल मीडिया में क्या होता है, मेरा फ्रेंड का फ्रेंड आपका फ्रेंड होगा, ऐसे एक रिलेशन क्रिएट होता है, राइट। तो वो चीज़ हम मतलब वेक्टर डीबी में वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। वेक्टर डीबी में क्या कैप्चर करते हैं हम लोग बेसिकली, जैसे एक पीडीएफ फाइल को हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट किए, ओके, उसका इंफॉर्मेशन इधर कहीं पे कोऑर्डिनेट्स पे होगा, उसका रिलेशन बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ हो सकता है, ओके। लेकिन नेस्टेड रिलेशन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। नेस्टेड रिलेशन मेंटेन करना वेक्टर एम्बेडिंग्स में बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसको टैकल करने के लिए हमें चाहिए ग्राफ डीबी। लेट्स से हमारा दो बंदा है यहाँ पे, लेट्स से ए बी सी, ओके, और एक बंदा है लेट्स से एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये आपका, हाँ 24, इसको भी 24 कर लेते हैं, ओके। तो हमें क्या करना है, ये ए बी सी एक बंदा है, ए बी सी नाम का, और एक्स वाई जेड नाम का एक बंदा है, ओके। अभी हमें क्या निकालना है, जो कॉमन फ्रेंड है, ओके, कॉमन फ्रेंड बिटवीन ए बी सी एक्स वाई जेड, ओके। तो क्या होगा, लेट्स से ए बी सी का फ्रेंड है ये, ओके, एक्स वाई जेड का फ्रेंड है ये, ओके, और ए बी सी इसको जानता है, ओके, एक्स वाई जेड इसको जानता है, बट ये दोनों आपस में जानते हैं, मतलब ये कॉमन फ्रेंड हो गया, राइट। मतलब कॉमन फ्रेंड हो गया, मतलब ए बी सी इसको जानता है, एक्स वाई जेड इसको जानता है, ओके, बट ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो एक कॉमन फ्रेंड हो गया, राइट। सिमिलरली और कुछ नोड्स होगा, और कुछ नोड्स होगा यहाँ पे, तो बेसिकली ये इसको जानता होगा, ये इसको जानता होगा, राइट। तो कॉमन फ्रेंड हो जाएगा, तो ये रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो भी नेस्टेड रिलेशन है हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। तो ग्राफ डीबी में क्या होता है ना, ग्राफ डीबी में बेसिकली आपका नोड्स वगैरह होता है, ओके। ये नोड्स एक हो गया, ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ओके, ये सब पेस्ट कर लिया, मल्टीपल नोड्स, पेस्ट, ओके, पेस्ट, ओके। तो ये नोड क्या होगा ना, इसके साथ कनेक्टेड होगा, ओके, ये नोड इसके साथ कनेक्टेड होगा, आपस में कनेक्टेड हो गए, मतलब जैसे हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, सेम चीज़ है, ओके। मे बी ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, ओके, इसके साथ कनेक्टेड होगा, मे बी ये कनेक्टेड होगा इसके साथ, समझ समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके साथ कनेक्टेड होगा, और मे बी ये कनेक्टेड होगा इसके साथ, ओके। तो ये एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। अगर लेट्स से ये ग्राफ ट्रावर्सल तो पता है, राइट। ग्राफ ट्रावर्सल अगर करेंगे, तो अगर आप ग्राफ ट्रावर्सल यहाँ पे करेंगे, मतलब रिलेवेंट चंक्स मिल गया हमें, जैसे ये वाला हमारा रिलेवेंट चंक्स हो गया, और ये वाला हमारा रिलेवेंट चंक्स हो गया, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं ना, इधर से हम डीप डाउन जा सकते हैं और गेट कर सकते हैं, जो जो रिलेवेंट मतलब उसका जो रिलेटेड डेटा है हम गेट कर सकते हैं, राइट। और उसी को लेके हम एक अच्छा वाला कंटेंट मतलब कॉन्टेक्स्ट बना के हम एलएलएम के अंदर डाल सकते हैं, राइट। समझ पा रहे हो, राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली लेट्स से हमारा जो सर्च क्वेरी है, सर्च किए यहाँ पे, हमारा जो सर्च क्वेरी है, सर्च कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स से ये रिलेवेंट डेटा आया, रिलेवेंट डेटा लेट्स से ये वाला आया, ये वाला रिलेवेंट डेटा, और ये वाला रिलेवेंट डेटा आया, ओके। और और हम क्या कर सकते हैं, जो उसका कनेक्टेड नोड्स है, उस कनेक्टेड नोड्स को हम जाएंगे, उसको भी लेके आएंगे, नेस्टेड नोड्स में जाए। लेट्स से यहाँ पे और एक नोड्स है, यहाँ पे और एक नोड्स है, हम जब ग्राफ ट्रावर्सल करेंगे, उसका नेस्टेड नोड को जाके उसको लेके हम एक अच्छा वाला कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं और एलएलएम के अंदर डाल सकते हैं। तो अगर एलएलएम के अंदर वो सब भी डालेंगे, तो फिर अच्छा वाला आंसर हमें मिल सकता है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, ओके। तो बेसिकली ग्राफ डीबी के लिए हम यूज करेंगे नियो
Neo4j। ओके, ग्राफ डीबी के लिए हम यूज करेंगे Neo4j। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे यहाँ पे। तो ये ग्राफ मेमोरी है, ओवरव्यू, हाँ ये वाला। तो ये ग्राफ स्टोर है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं नीचे। ओके, और यहाँ पे हमारा Neo4j प्रोवाइडर होगा और हमें यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब भी डालना है और ये ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, तो इसके लिए हमें हम जो Neo4j जो ग्राफ डीबी है उसको हमें लोकल पे रन करना है। तो लोकल पे कैसे रन करेंगे, हम यूज करेंगे डॉकर कंपोज। ओके, तो ये हमारा होगा ग्राफ डीबी। ओके, ग्राफ डीबी होने वाला है और यहाँ पे हम इमेज यूज करेंगे। इमेज इमेज हमारा क्या होने वाला है, आई थिंक मैं कॉपी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, 1 सेकेंड, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं लिख के रखा हूँ इसको, आपको मिल जाएगा, मतलब गिटहब में मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा ग्राफ डीबी है। मैं यहाँ पे इमेज डाल दिया, पोर्ट्स डाल दिया। तो बेसिकली ये 2 पोर्ट्स यूज करता है, 7474 बेसिकली यूआई के लिए, और 7687 ये बेसिकली आप कनेक्ट कर सकते हो इसी पोर्ट को। और ये सब वॉल्यूम वगैरह, और यहाँ पे मैं एनवायरमेंट्स में बेसिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड देना। लेट्स से यूजर नेम में दे देता हूँ, यूजर नेम लेट्स से जेन ए आई। ओके, और टेस्ट लेट्स से टेस्ट 1 2 3 4 ये पासवर्ड है। ओके, ये मतलब ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आप जब क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम में दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया ग्राफ डीबी। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पहले हम डॉकर कंपोज को रन कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लियर। डॉकर कंपोज ऑलरेडी रन है, उसको मैं डाउन कर लेता हूँ पहले, डाउन क्लियर कर लेते हैं। अभी फिर से रन करते हैं डॉकर कंपोज ऑफ डिटैच मोड में। ये थोड़ा टाइम लगेगा फुल करने के लिए ग्राफ डीबी को। ओके, तो फिर ग्राफ डीबी भी चल रहा है, शायद देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें जाना होगा 7474 को। ओके, 7474 पोर्ट को। तो लोकल होस्ट आई थिंक 7474 यस। ये क्यों नहीं चला, शायद कुछ प्रॉब्लम है क्या। देखते हैं, यहाँ पे 7474 चलना चाहिए। ओके, ओके, ब्राउज होता है राइट। तो इशू था बेसिकली ये यूजर नेम पे। तो ये आपका Neo4j होने वाला है, Neo4j यूजर नेम। ओके, अभी मैं इसको फिर से डाउन करके डॉकर कंपोज को फिर से अप करूँगा, डाउन क्लियर, फिर से अप करेंगे डिटैच मोड पे ऑफ। ओके, अभी इधर जाएंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, आ गया राइट। तो ये आपका आ गया। तो ये बेसिकली आपका कनेक्शन टू Neo4j। तो ये आपका यहाँ पे बोल्ट यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे बहुत सारा Neo4j है, बोल्ट है, तो बोल्ट यूज कर सकते हैं या फिर Neo4j भी यूज कर सकते हैं। तो बोल्ट बेसिकली क्या है ना, फॉर ए डायरेक्ट कनेक्शन टू ए सिंगल इंस्टेंस। ओके, और यहाँ पे लोकल होस्ट आपका 7687 पे आपका लिसन करेगा, 7687 पे जो क्लाइंट वाला है। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप कौन सा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड हम देंगे। तो यूजर नेम हमारा Neo4j और पासवर्ड क्या है, टेस्ट 1 2 3 4 5 शायद, देखते हैं, यस टेस्ट 1 2 3 4 5। अभी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये आपका कनेक्ट हो गया। तो ऐसे इंटरफेस आएगा। तो बेसिकली अगर ग्राफ डीबी में अगर काम किए, मतलब जो Neo4j वाला डीबी जो है उस पे अगर काम किए तो ये बेसिकली साइफर क्वेरी लेता है। ओके, साइफर क्वेरी यहाँ पे अगर सर्च करोगे, साइफर क्वेरी, ओके, तो इससे आपको मिल जाएगा बहुत सारा आर्टिकल्स। ओके, तो आप थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें मैं जाऊंगा तो ये पूरा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। ओके, बट दैट इज़ फाइन। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे, मैं अभी क्या करूँगा ना, अभी मैं ये जो ये जो ग्राफ स्टोर है, तो इसको मैं यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड सब सही करके देता हूँ, उसके बाद रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है,
ये आपका होने वाला है बोल्ट, दिस वन। ओके, कॉपी, यहाँ पे डाल देंगे, पेस्ट। और ये हमारा पासवर्ड क्या था? पासवर्ड ये था test12345, राइट। इसको कॉपी कर लेंगे, यहीं पे डाल देंगे। ओके, अभी मैं फिर से रन करता हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई। तो पाइथन मेन डॉट पी वाई, तो देखिए अभी वो एरर आया। तो ये बोल रहा है पीप इंस्टॉल लैंगचेन नियो 4J, राइट। ये सब डिपेंडेंसीज है किसका? जो अब ग्राफ स्टोर जो नियो 4J हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, पेस्ट, यस, पीप इंस्टॉल लैंगचेन 4। ओके, तो ये इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। यस, इंस्टॉल हो गया। फिर से रन करते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई। ओके, ये फिर से एरर आया, ये और एक डिपेंडेंसी हमें इंस्टॉल करना है। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया और इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, पेस्ट, इंस्टॉल हो गया। अभी फिर से रन करते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई, होपफुली अभी रन होना चाहिए। यस, हाय, ओके, हाय, आई एम लूफ काका, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, इंजीनियर। ओके, इतना डालते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है। होपफुली ये सेव होना चाहिए। ओके, ओके, अभी देखते हैं ग्राफ डीबी में स्टोर हुआ है कि नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर यहाँ पे, यस, अगर यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये नोड लेवल्स, राइट। यहाँ पे 2 नोड्स ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, रिलेशन टाइप भी क्रिएट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूँ, क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखिए लूप काका इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एम्बेडिंग्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मतलब एक ग्राफ क्रिएट करे, आपका एक नॉलेज ग्राफ क्रिएट करे, ये बेसिकली आपका नॉलेज ग्राफ है। ओके, तो बोल रहा है लूप काका इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, सिमिलरली मैं और कुछ डालूंगा, आई लव कोडिंग, ओके, आई लव कोडिंग, आई हैव स्किल ऑन जेन AI using Python, and I have experience of 10 years. ओके, देखते हैं। ओके, अभी ग्राफ डीबी में जाएंगे, फिर से रिफ्रेश कर लेंगे, यहीं पे रिफ्रेश के लिए है क्या? फिर से ये क्वेरी रन कर देते हैं। यस, नहीं नहीं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है शायद, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी तक अपडेट नहीं हुआ है शायद, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस, देखिए अभी नोट्स, इतना सारा नोट्स बन गया, राइट। अभी मैं क्लिक करूंगा यहाँ, तो फिर यहाँ पे देखिए, देखिए राइट, यूजर यूजर आईडी ये है, और ये सब 10 years पाइथन जेन आई कोडिंग ये सब आ गया, राइट, राइट। तो यहाँ यहाँ पे रिलेशन अगर देखोगे, यूजर आईडी लव्स कोडिंग, यूजर आईडी जेन आई, ओके, ये सब आ रहा है। ओके, उसके बाद मैं बोलूँगा आई एम लूफ काका, माई, I have some friends who are from, let's say, USA, who are working in Google, LinkedIn, let's say Microsoft, Oracle, ओके, इतना मैं फिर से दिया, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मैं फिर से अगर रिफ्रेश करूँ तो अपडेट होना चाहिए, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लेगा।
और फिर से रिफ्रेश करते हैं। यस, अभी आ गया, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इतना सारा आ गया, राइट। तो रिलेशन, ये आपका नॉलेज ग्राफ क्रिएट हो रहा है, और भी कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, ये तो सिंपल सा है, और भी कॉम्प्लेक्स है, मैं और भी कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ। लेट्स से आई लव पानी पूरी, पनीर टिक्का। ओके, माय फ्रेंड, लेट्स से तन्मय loves, let's say, Momo, and my friend Akash loves, let's say, pizza. Tanmay and Akash are my school friends. They call me Loof Kaka. ओके, कुछ कुछ रैंडम सा मैं मैसेज डाल रहा हूँ, ओके, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो अभी मैं फिर से, आई थिंक ये हो गया शायद, हाँ ये वाला ग्राफ हो गया शायद, ये क्रिएट हुआ है क्या? रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद नहीं हुआ है। ओके, 15 हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। चेन्नई लव्स पानी पूरी, ओके, ये सब आ गया, और भी शायद होगा, और भी कॉम्प्लेक्स होगा शायद। धीरे धीरे ये अपडेट हो रहा है, देखिए अभी कितना कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। या ये मेरा नॉलेज ग्राफ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कितना ये लिंक्ड हो गया, राइट। ये इसके साथ, ये इसके साथ, आप देखोगे तो समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा होगा क्या? फुल स्क्रीन नहीं होगा शायद। अभी अभी आप देखो, ये जैन है, ये मोमो, आकाश, तन्मय, ये पूरा नॉलेज ग्राफ बन गया। ओके, ये अगर आप ट्रावर्सल करोगे, अगर ट्रावर्सल करोगे कि जो लूप काका है उसका फ्रेंड कौन कौन है, तो आप इधर से जाओगे, ये तन्मय उसका फ्रेंड है, आकाश उसका फ्रेंड है, आकाश को क्या पसंद है, पिज्ज़ा पसंद है, तन्मय को पसंद क्या है, मोमो पसंद है, ये सब पूरा हो रहा है। मतलब हमें रिलेवेंट चंक्स मिल जाएगा, राइट। और उसी चंक्स को हम एलएलएम के अंदर डाल के हमें अच्छा सा एक आंसर भी मिलेगा। अभी मैं पूछूंगा एलएलएम को, हु आर माय स्कूल फ्रेंड्स, ओके, तो शायद आंसर दे देगा। ये स्कूल फ्रेंड आर तन्मय एंड आकाश। ओके, तो ये आ गया, राइट। तो मतलब होप आपको समझ में आया, मतलब ग्राफ क्यों यूज करना चाहिए, मतलब ग्राफ डीबी क्यों यूज करना चाहिए, वेक्टर डीबी क्यों यूज करना चाहिए। ओके, तो ये तो आपको मेमोरी के बारे में पता चल गया, राइट। मेमोरी कैसे क्रिएट किया जाता है एआई के अंदर, आपको पता चल, वेक्टर स्टोर होता है, ग्राफ स्टोर होता है, हम एम्बेडिंग करते हैं। ओके, उसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं, फैक्ट्स निकालते हैं, उसके बाद एम्बेडिंग करते हैं, उसके बाद वेक्टर स्टोर में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर ग्राफ स्टोर में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर दोनों जगह पे भी स्टोर कर सकते हैं फॉर द बेटर कॉन्टेक्स्ट। ओके, बट बट क्या होता है ना, जो हमारा रियल टाइम का जो प्रोजेक्ट है, रियल प्रोजेक्ट है, हम कभी भी मेमोरी के अंदर मेमोरी के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, मेमोरी के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस इधर जाऊं व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो पूरा मेमोरी के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं कि आपका लेट्स से 20 मैसेजेस है, 20 मैसेज नहीं है, और भी बहुत सारा मैसेजेस है। ओके, बस अभी एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से आपका 20 मैसेजेस है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल वी, कितना, 5 हो गया। इसको 10 ही मैसेज पकड़ लेते हैं अभी के लिए, 10 मैसेज पकड़ लेते हैं। ओके, ये हमारा 10 मैसेजेस है। ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका पूरा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, राइट। ये आपका डेटाबेस में पूरा स्टोर हो रहा है, राइट। इसको मैं डिफरेंट कलर भी कर लेता हूँ, बॉर्डर का कलर क्या है, ग्रीन कर लेते हैं। ओके, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा डार्क वाला ले लेते हैं। ओके, ये वाला लेते हैं। ये आपका डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, मतलब जो ग्राफ डीबी हो गया आपका, वेक्टर डीबी हो गया, राइट। ये आपका स्टोर हो रहा है और मेमोरी पे, मेमोरी में स्टोर हो रहा है, राइट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, लास्ट 4 लेट्स से 4 और 5,
ओके, 4 और 5 मैसेज, लेट्स से ये 4 मैसेजेस को हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम एलएलएम के अंदर डाल देंगे। ओके, मतलब यहाँ पे हम एलएलएम जैसे हम एज ए असिस्टेंट वगैरह डालते हैं ना, ऐसे डाल देंगे लास्ट 4 मैसेजेस को। ओके, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ना, लेट्स से हम लास्ट लेट्स से 8 मैसेजेस को उसका समरी निकाल देंगे। ओके, इसका समरी निकाल देंगे यहाँ पे। ओके, समरी। ओके, तो समरी निकाल देंगे तो क्या हो रहा है, मेमोरी से भी हम डेटा ला रहे हैं, एलएलएम से हम 4 मैसेज के लास्ट 4 मैसेजेस का मतलब मैसेज कंबाइन कर रहे हैं। उसके बाद समरी किधर से निकाल रहे हैं, समरी निकाल रहे हैं लास्ट 8 मैसेजेस का समरी निकाल रहे हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यूजर का इनपुट, जो यूजर पूछ रहा है, यूजर इनपुट। ओके, ये सबको मिला के हम एलएलएम के अंदर डाल सकते हैं, ये एक कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सबको मिला लेंगे। ओके, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे भी प्लस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ये सब मिला के हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके हम एलएलएम के अंदर डाल सकते हैं। समझ में आया, तो एलएलएम के अंदर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, हम सिर्फ मेमोरी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हैं, हमारे पास और रियल टाइम डेटा रह रहा है, रियल टाइम जो चार्ट हो रहा है, जो यहाँ पे जो हम 4 मैसेजेस को ले रहे हैं, राइट, ये जो 4 मैसेजेस को ले रहे हैं, ये रियल टाइम मैसेज होगा। मैं अभी थोड़ा सा मतलब 20 मैसेज लिया हूँ, लेकिन ये रियल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब आप ले सकते हो लास्ट 20 मैसेज ले सकते हो। उसके बाद हम समरी निकाल रहे हैं, 8 मैसेजेस का समरी निकाल रहे हैं, मे बी आप रियल टाइम में क्या कर सकते हो ना, 50 मैसेजेस का समरी निकाल सकते हो, राइट, यहाँ पे समरी। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूजर इनपुट को दे रहे हैं और मेमोरी में तो ऑलरेडी वो स्टोर होके रह रहा है, राइट। तो ऐसे अगर हम करेंगे, मतलब ऐसे पाइपलाइन अगर क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा ना, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट होगा, जो कि एलएलएम को अगर भेजेंगे तो एलएलएम अच्छे से हमें आंसर देगा। तो ये एक मतलब तरीका है, मतलब हम रियल टाइम में ऐसे ही काम होता है, हम सिर्फ मेमोरी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम डिपेंड करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे सिस्टम डिजाइन करते हो। ओके, बस इतना ही था, बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा मेमोरी होता क्या है, मेमोरी क्यों चाहिए। ओके, आप रिलेट कर पाए होंगे, मतलब ह्यूमन का ब्रेन और एआई का ब्रेन के, मतलब मेमोरी के बारे में। ओके, और हम प्रैक्टिकल भी किए, मैम जीरो को अंडरस्टैंड किए, वेक्टर डीबी को यूज किए, मैम जीरो के अंदर ग्राफ डीबी भी यूज किए, ग्राफ डीबी क्यों चाहिए वो भी हम अंडरस्टैंड किए। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट एंड लाइक का टारगेट है 30 इस चैप्टर के लिए। ओके, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर लेना, रीच भी मिलेगा थोड़ा इस चैनल को। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।